ऑब्जेक्टिव में पहला मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज क्या होगा? नेसेसरी। लॉक कर दिया जाए। हाँ, गड़बड़ा गया सबका यहाँ पे। अच्छा अच्छा, देखते देखते दूसरा को देखे ही नहीं, पहला आप दूसरा में छोड़ दिए। इसका क्या होगा आंसर? इन्वेस्टमेंट। आपने पढ़ा था ना, क्या है सर कि मनी आप स्टाफिंग पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कहीं पे भी कर रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग करवा रहे हो या स्टाफिंग कर रहे हो, तो वो आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, जिससे आपका क्या हो रहा है, अच्छा एम्प्लॉय आ रहा है और आगे चल के आपको बढ़ोतरी देगा। क्लियर बात है? क्लियर है सभी का? अगला पॉइंट, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। Staffing is a part of human resource management, and HR manager is also available in middle management. टॉप भी करता है, मिडिल में भी HR आता है, लोअर में भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सारी चीज स्टाफिंग का पार्ट है। अगला, स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और ऑल द एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? चलिए अगला, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपलसरी और वेस्टेज ऑफ मनी। क्या होगा? नेसेसरी। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहता तो। अगला, रिक्रूटमेंट इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब रिक्रूटमेंट क्या है? आप बोले क्या? कंपलसरी और नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जरूरत होता है, कंपलसरी मतलब करना ही पड़ेगा, दबाव नहीं है लेकिन जरूरत है। अगला क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले आप पढ़ो तब समझ में भी आएगा, कहीं एगो बीच में गड़बड़ हो गया तो। चलिए अगला पॉइंट, मेथड ऑफ डेवलपमेंट आर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? क्योंकि मेथड में आपने जॉब रोटेशन भी पढ़ा, शॉर्ट टर्म सिलेबस क्या है सर, ये आपका तरीके से मतलब सीमित काल में सिखाने वाला एक तरीका है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑन द जॉब, सर जॉब पर रख के डेवलपमेंट कर दिया, इसका आंसर ऑन ऑल ऑफ द एबव। अगला, मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर्ट, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होगा। मतलब ट्रेनिंग में हम जॉब रोटेशन भी पढ़े हैं, ऑन द जॉब पढ़े हैं और अप्रेंटिसशिप भी पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर? ऑल ऑफ द एबव। क्या? पहले तुम ये बताओ, ये ट्रेनिंग के किस हिस्से में आता है, किस सोर्स में आता है? ट्रेनिंग का ऑन द जॉब में आता है कि ऑफ द जॉब में आता है? ऑन द जॉब में आता है। ये समझ में आ गया? ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है, एक गुरु होता है और एक चेला होता है। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं, गुरु काम करता है, चेला साथ में सीखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में बिजली मिस्त्री आता होगा, वो साथ में एगो दूगो चेला लेके आता होगा, भाई गिलास पकड़ाओ, पेंसिल पकड़ाओ। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं कर रहा है, वो पैसा भी लेता है उसके लिए, काम के लिए, और साथ साथ रह के वो काम भी सीखता है। यही प्रोग्राम को आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करते हो, मतलब काम पे रह के काम सीखना। एक सुपीरियर रहेगा, पहले काम सिखाएगा, फिर खड़ा होके आपको बोलेगा काम करो, वो काम का देखेगा कि किस तरीके से कर रहा है, गलत करोगे सिखाएगा। और क्लियर? चलिए अगला, स्टाफिंग इज टू प्लान, टू कंट्रोल, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। लॉक कर दिया जाए। Which of the following is not a staffing function? क्लियर है? क्योंकि एक मैनेजमेंट फंक्शन है। क्लियर बात है? ट्रेनिंग गिव्स एम्फेसिस ऑन theoretical, ऑल राउंड नॉलेज, जनरल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या होगा? क्या होगा? ठीक है,
ट्रेनिंग में हमेशा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज का आपको दिया जाता है, किस तरीके से काम करना है ये सिखाया जाता है। तो काम करने का तरीका कुछ भी हो, लैपटॉप से चलाओ या काम करो, लेकिन वो ट्रेनिंग आपका प्रैक्टिकली हो रहा है, ठीक है। अगला क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सुनो ये पक्का, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, बंटी भी दोनों, पकड़ा गया दोनों। क्या क्या होगा, ये दोनों का तो अलग ही खेल चलता है। क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल क्या बोल रही थी, इसका आंसर क्या होगा, क्यों। बस समझ गए, चलो अगला पॉइंट, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस, ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या होगा बंटी, द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ, स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ, क्या है, दैश टेस्ट इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। क्या होगा इसका, कौन से टेस्ट में, अभी जो पति टेस्ट बताएं तो उसमें से कौन से टेस्ट में पता चलता है कि कितना आपका पोटेंशियल क्या है काम करने का, नया स्किल को अडेप्ट करने का क्या पोटेंशियल है। वो किसमें, पर्सनैलिटी में तो आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, इंटेलिजेंस में तो आपका ज्ञान दिखा जाता है, इंटरेस्ट में तो आपका चाह दिखा जाता है। क्या होगा आंसर, एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला, स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ, स्टाफिंग क्या कैसा क्रिया है, पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। क्या होगा, ए नंबर, मतलब सेवा योग विभाग का, ठीक है, मतलब हमारे किसका, कर्मचारियों के विभाग का। अगला पॉइंट, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज, मतलब स्टाफिंग के क्या फंक्शन है, परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, ठीक है, ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है सर। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती भी करता है स्टाफिंग में सर, हमारा ट्रेनिंग भी देता है सर, हमारा प्लेसमेंट मतलब नियुक्ति भी देता है सर, किस किस प्लेस में काम करना है, क्लियर बात है। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट विद पीपल फॉल। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टाफिंग, ठीक है। और इस प्रकार से अगर वहां अगर रहेगा तो वहां तो चैप्टर डिस्क्राइब रहेगा, इसमें लिखा हुआ है क्या सर, पीपल, पोस्ट, ठीक है, फिलिंग और वर्क, जिसका आंसर क्या हो गया हमारा, स्टाफिंग, क्लियर बात है। चलो अगला पॉइंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, इंपॉर्टेंस पहला है हमारा, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, रिसोर्स मतलब जो भी हमारा संसाधन है उसका उच्चतम उपयोग करवाता है, ठीक है, और लेबर का जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है, समस्या है उसको दूर करता है। आंसर क्या हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर, 3 नंबर, क्लियर है। हाँ वही बोले। अगला, स्टाफिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू एन पोजीशन इन विच अथॉरिटी आर इंक्रीज इज कॉल्ड, मतलब कौन सा हमारा कौन सा मतलब अथॉरिटी का पोजीशन है जिसमें आपका अथॉरिटी बढ़ा दिया जाता है प्रमोशन में, ठीक है। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट उसके बाद सिलेक्शन, फिर रिक्रूटमेंट फिर ट्रेनिंग, फिर कहा कि पहले रिक्रूटमेंट फिर ट्रेनिंग फिर सिलेक्शन, कि पहले ट्रेनिंग सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट, क्या होगा। बोलते हैं लक्ष्य ढाबा मत जाया करो ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है,
क्या होगा भाई? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट कौन सा है सर? प्रमोशन, ट्रांसफर और सर्विस एक्सटेंशन, ये सभी हमारा किसका है? इंटरनल का है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगला पॉइंट, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैन पावर इज फिल्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब इट इज टू परफॉर्म। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। इनका होगा अक्कर बक्कर बम्बे वो 80 90 पूरा। सर्च करो, हमको भी नहीं पता। सर्च करो तो पक्का है। हाँ, नाम सुना सुना टेरी का ही लग रहा है। डेविस, योडर और जूशियस। हाँ, इसका आप नाम नहीं सुने हैं? लय सुने हैं क्या? हो गया सर, ये सब बात मत बोलो यहाँ पे। 7 से 10। हाँ, चलिए। योदर का, चलो जो एक्सपेक्टेशन नहीं था वही आंसर हो गया। क्लियर है? अब में वही आ रहा है, अब में वही आ रहा है। सर्च ही नहीं हुआ क्या? चलिए रहने दीजिए। इसका आंसर क्या होगा हमारा? देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किन साहब के द्वारा बोला गया ये, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? योडर साहब के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट? भाई सबसे कम पैसा खर्च होने वाला कौन सा है? कौन सा है? वॉक इन इंटरव्यू। क्या आपने ये सुना है? वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू आपने नाम सुना है? चलते चलते इंटरव्यू ले लेना का मतलब यही ना हो रहा है। वॉक इन इंटरव्यू मतलब चलते चलते इंटरव्यू लेके और उसे क्या कर लिया हम लोग? रिक्रूट कर लिए। हाँ, ठीक है। अगला कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपने पढ़ा कि कॉलेज और कंपनी के बीच में टाई अप, जिसमें कैंपस सिलेक्शन ही हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ऐसा एक जगह जहां पर क्या हो गया, बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति, दो पार्टी आकर वहीं पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, तो इसका फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी क्या हो सकता है आंसर? क्या होगा? डी। किसका किसका डी है आंसर? 3 4 5। और आपका ए, ए के साथ कौन कौन है? कोई ना। बी, कैंपस प्लेसमेंट। और कुछ इन्हीं का? मेरे हिसाब से ये सभी होगा। इनमें से सभी रिक्रूटमेंट का सस्ता, सस्ता में तीनों आएगा, तीनों ही आएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी सस्ता में ही आएगा। हम जो फॉर्म निकलवा कर इंडिविजुअल पूरा मार्केट में हम क्या करवा दे सर, पूरा का पूरा बांटे, पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट करवाएं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक बार मेरे हिसाब से हम बोले एडवर्टीजमेंट करवाएं, सब चीज करवाएं। ठीक है, इतना दिक्कत में। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च लगा, लेकिन वही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास गए, थोड़ा सा कमीशन लिया, मेरा काम हो गया। इस प्रकार से तीनों सस्ता। करिए गूगल इसको, देखिए आंसर इसका। चैट जीपीटी से स्कैन कर लीजिए। क्या बोल रहा है? क्या आया?
क्या आंसर आ रहा है? किसमें? आप में? आप में क्या आ रहा है? मेरे में ये बता रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सी ऑल द अबव डालिए, क्लियर है? अब ठीक है, आप भी स्कैन कर सकते हो मोबाइल से, निकालो मोबाइल अपना। हाँ, आप में कैंपस आया, मेरे में ये आया, आप में ये आया, तीनों को मिला दो। ए और ऑफ दिस, मार मार मता फोड़। अगला, which of the following can be defined as process of choosing right person for the right job? Which of the following can be defined as the process of choosing the right person for the right job? सही व्यक्ति सही जगह के लिए सही जॉब के लिए चुना जाए, चयन किया जाए, तो कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा? अगला पॉइंट, नीड ऑफ स्टाफिंग। क्यों? भाई स्टाफिंग की क्यों जरूरत पड़ती है सर? तो बी का आंसर क्या है सर? कार्य मतलब निष्पाद हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, मतलब हमारा लेबर को लाना है कंपनी में, स्टाफिंग का पहला नीड है, क्लियर बात है? अगला, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। हम जिसमें टिक मार दिए फिर तो आंसर बदल दिया, क्लियर है? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, क्या होगा? किसी कर्मचारियों को एक कार से हटाकर दूसरे कार पे लगाना, ट्रांसफर होगा, रेजिग्नेशन होगा, ये बोथ एंड भी होगा, ये कंटिन्यूअस होगा? ट्रांसफर डालो। अगला पॉइंट, स्टाफिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ड्यू टू, मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करने के लिए हम लोग स्टाफिंग करते हैं, क्लियर बात है? रुके रुके रुके, देखने दीजिए, हम भी आंसर नहीं देखें, थोड़ा तमीज बना के रखिए, समझे? जब हम फ्री दिए हैं तो उतना फ्री मत होइए कि हम ही को पकड़ के, समझ गए ना? उन्हें समझ, उन्हें करना है सर, ठीक है? मिस्टेक था सर, देखे नहीं इसमें। इसमें हमारा क्या है सर? पहला तो ये हुआ सर, दूसरा क्या है हमारा? बेटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बेटर करता है हमारा, और दूसरा क्या है सर? वर्क फोर्स में भी हमारा क्या करता है? कंपटीशन का भावना, स्टाफिंग लाता है, इसका हमारा ऑल ऑफ दिस कर देंगे। अगला पॉइंट, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर? कौन सा लेबर से डायरेक्ट रिलेट करता है, कौन सा? विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? आपको पता है कि हम लोग क्या बोले थे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडिल और लोअर में पढ़े थे क्या? कि लोअर हमारा डायरेक्ट वर्कर से, वर्कफोर्स से रिलेट करता है, ठीक है? इसका आंसर आप क्या डालोगे सर? डायरेक्टली हट जाता तो ऑल ऑफ दीज हो जाता। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, भाई एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना किसका काम है? किसका काम है? टॉप लेवल का काम है, ठीक है? मतलब मुख्य व्यक्तियों को क्या कर रहा है? मतलब अपना स्टैब्लिश, अपना रिक्रूट कर रहा है, ठीक है? हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है सर? मतलब एग्जीक्यूटिव, इसमें हिंदी में गड़बड़ हो गया, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है सर? कि मुख्य पदाधिकारी को चयन करना है, ठीक है? मुख्य पदाधिकारी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जाता है सर? चूज किया जाता है, क्लियर बात है? अगर यहाँ पर सिर्फ दिया जाता पदाधिकारी, ठीक है, ये नॉर्मली कोई भी पर्सन, पर्सोनल का अगर चूजमेंट है तो ऑल ऑफ दीज में आ जाता है, क्लियर बात है? पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें, क्लियर है?